हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिमोट मीडिएटर के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि पेजिंग 3 में हम लोग ऑफलाइन सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये रिमोट मीडिएटर काम कैसे करता है। तो अभी तक हमने पेजिंग 3 में क्या किया कि अगर मुझे डेटा चाहिए तो मैं अपनी API पे रिक्वेस्ट रेज करता हूँ। तो रिस्पॉन्स में हमारे पास एक पेज आता है, उसको हम लोग अपने रिसाइकलर व्यू में शो कर देते हैं। अब जैसे जैसे यूज़र स्क्रॉल करेगा तो मुझे और पेजेस चाहिए होंगे, तो वही प्रोसेस होगा कि मेरे पास डिफरेंट पेजेस आते रहेंगे API के थ्रू। मतलब मैं हर बारी अपनी API को हिट कर रहा हूँ और वहाँ से मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, जिसको हम लोग अपने रिसाइकलर व्यू में शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी एक सिंपल इंप्लीमेंटेशन है पेजिंग के लिए। अब इस इंप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे डिवाइस को हमेशा ऑनलाइन रहना पड़ेगा। जब भी उसे डेटा चाहिए होगा तो वो इंटरनेट के थ्रू डेटा एक्सेस करेगा और अपने रिसाइकलर व्यू में शो करेगा। तो इसकी एक और इंप्लीमेंटेशन देखते हैं जिसमें हमारा DB इन्वॉल्व होगा। अब क्या होगा कि हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट रेज करेंगे तो वो हमारे डेटाबेस के पास जाएगी। ये हमारे पास रूम डेटाबेस का इंप्लीमेंटेशन है। वो हमारे रूम डेटाबेस में चेक करेगा क्या इस रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास डेटा है। अगर डेटा होगा तो वो वहीं से रिटर्न कर जाएगा कि ये लो डेटा, इसके बेसिस पे हम लोग उसको रेंडर करा देंगे। सिमिलरली और रिक्वेस्ट आएंगी तो उसको वो पहले डेटाबेस में चेक करेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको पेज रिटर्न करेगा। अब ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे पेज की रिक्वायरमेंट आए जो आपके डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास डेटा नहीं होगा, तो वो API को हिट करेगा। तो जैसे ही API से रिस्पॉन्स आएगा तो उसको वो डेटाबेस में सेव करेगा। पहले डेटाबेस में सेव करने के बाद आपको पेज रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हमारा ये डेटाबेस के साथ काम करेगा। मतलब वो वाला डेटा जो आपके डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है तो वो पहले API को हिट करेगा, उसके बाद जो रिस्पॉन्स आएगा उसको डेटाबेस में सेव करेगा, तब आपको वो रिस्पॉन्स देगा। अब इसी पेज के लिए फ्यूचर में कोई रिक्वेस्ट आएगी तो उसको API कॉल नहीं करनी पड़ेगी, वो आपके डेटाबेस से ही सर्व हो जाएगी। तो हमें कोई नेटवर्क कॉल नहीं माननी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग इसमें ऑफलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि जो भी डेटा होगा वो अगर हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट होगा हम उसको वहीं से सर्व कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब पेजिंग 3 के अंदर हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट है जिसके थ्रू हम लोग ये वाली चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक क्लास है रिमोट मीडिएटर, तो हम लोग इसी क्लास का यूज़ करेंगे। मतलब हमें डेटाबेस में सेव कराना है, API कॉल रेज करनी है, कौन सा नेक्स्ट पेज फैच करना है, कौन सा प्रीवियस पेज फैच करना है। तो ये सारी इंप्लीमेंटेशन जो है हम इस रिमोट मीडिएटर वाली क्लास में करेंगे, जिससे हम लोग ऑफलाइन सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस रिमोट मीडिएटर को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सिंपल स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हमें अपनी API को हिट करना है, वहाँ से डेटा लेके आना है। उसके बाद जैसे ही हमारे पास डेटा आ जाएगा उसको हमें अपने डेटाबेस में सेव करना है। तो यहाँ पे हम लोग कोड्स API का यूज़ करेंगे। अपने कोड्स API के एंड पॉइंट को हिट करेंगे, वहाँ से जो कोड्स आएंगे उसको डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। तो हमें एक एंटिटी बनानी होगी कोड्स के लिए। तो ये सिंपल रूम की इंप्लीमेंटेशन होगी और API के लिए हम लोग ऑलरेडी रेट्रोफिट की इंप्लीमेंटेशन कर चुके हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो हमारी मदद करता है कीज़ निकालने के लिए। मतलब मुझे नेक्स्ट की निकालनी है और प्रीवियस की निकालनी है। तो उसके लिए हम लोग एक और टेबल बनाएंगे जो हमारी कीज़ मेंटेन करेगा। तो देखते हैं इस टेबल का क्या मतलब है, ये टेबल हमें क्यों चाहिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे पास एक एंकर पोजीशन का वेरिएबल होता है जो कि पेजिंग 3 लाइब्रेरी मेंटेन करती है डेटा को एक्सेस करने के लिए। मतलब मुझे नेक्स्ट पेज निकालना है या प्रीवियस पेज निकालना है तो उसके लिए हम लोग एंकर पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक अलग टेबल बनानी होगी जिसके थ्रू हम लोग नेक्स्ट की निकालेंगे और प्रीवियस की। तो ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि एंकर पोजीशन जो होगी वो आपकी तभी तक चलेगी जब आपके पेजिंग 3 के ऑब्जेक्ट्स आपकी मेमोरी में होंगे। मतलब पेजिंग 3 के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपकी मेमोरी में होंगे, तब तक ही आपके पास वो एंकर पोजीशन अवेलेबल होगी। अब आप यहाँ पे ऑफलाइन सपोर्ट दे रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि यूज़र लॉग आउट कर जाए और उसके बाद दोबारा से आए तो उसको दोबारा से पेजिंग का सपोर्ट चाहिए। तो वहाँ पे हमें कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम लोग प्रीवियस की को निकाल पाएंगे और नेक्स्ट की को। मतलब आप अपने रिसाइकलर व्यू से इंटरैक्ट कर रहे हो तो आपका पेजिंग 3 का जो कोड है वो आपकी मेमोरी में है, मतलब उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपकी मेमोरी में है। तो हमारे पास एंकर पोजीशन का एक्सेस होगा कि रिसेंटली इंडेक्स कौन सा एक्सेस हुआ है, वो वाली वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होगी। तो उसके बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट की निकाल पाएंगे और प्रीवियस की निकाल पाएंगे। बट अब हमारे पास ऑफलाइन सपोर्ट है। ऑफलाइन सपोर्ट में ऐसा हो सकता है कि यूज़र जो है वो आपकी ऐप छोड़ के चला जाए और थोड़ी देर बाद आए तो उसको पेजिंग चाहिए होगी। तो हमें कुछ लॉजिक बिठाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोग ऑफलाइन सपोर्ट भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा डेटा है वो हमारे डेटाबेस के अंदर ही अवेलेबल होगा। तो हम लोग उसी को रीयूज़ करना चाहते हैं कि अगर सेम पेज की रिक्वेस्ट आई है तो मुझे API कॉल ना करनी पड़े, मेरा डेटा मेरे पास अगर अवेलेबल है तो वही सर्व हो जाए। तो देखते हैं इसका पिक्चर की फॉर्म में कि किस तरीके से हम लोग इस टेबल का यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम लोग अपनी नेक्स्ट की निकालेंगे और प्रीवियस की निकालेंगे। तो हमारी ऐप के अंदर हम लोग कोड शो करने वाले हैं। तो हमारे पास एक एंटिटी होगी कोड के नाम की। तो इस तरीके से हमारे पास पेजेस की फॉर्म में डेटा आएगा। ये हमारा पेज 1 होगा, पेज 2 होगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे और हमारा डेटा जो है हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। अब इसके साथ हम लोग एक और टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम लोग नाम देंगे रिमोट कीज़। तो रिमोट कीज़ के अंदर हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी, ID, प्रीवियस की और नेक्स्ट की। तो यहाँ पे हम लोग डेटा क्या स्टोर करेंगे,
तो कुछ इस तरीके से होगा कि आपने एपीआई पे रिक्वेस्ट रेज करी, तो एपीआई से आपके पास पेज 1 का डेटा आ गया। अब डेटा में हमारे पास कोड्स होंगे, तो उन कोड्स को हम लोग इस टेबल में स्टोर करा लेंगे कि हमारा पेज 1 है ये। उसके साथ साथ हम लोग एक और काम करेंगे यहाँ पे कि हमारे कोड्स तो स्टोर कराएंगे ही हम लोग, उसके साथ साथ ये रिमोट कीज़ वाला टेबल भी पॉपुलेट करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या स्टोर कराएंगे कि जितने भी हमारे कोड्स हैं उनकी जो आईडी है वो यहाँ पे हम लोग आईडी में स्टोर करेंगे। अब ये हमारा फर्स्ट पेज है, तो इसकी प्रीवियस की जो होगी हमारी नल होगी, क्योंकि हमारी ये फर्स्ट पेज के कोड्स हैं, तो उसके लिए जो हमारी प्रीवियस की होगी वो नल होगी। और नेक्स्ट की में हमारे पास 2 लिखा होगा, क्योंकि हमारा पेज 1 है, तो पेज 1 की जो नेक्स्ट की होगी वो हमारा पेज 2 होगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट की में हम लोग 2 स्टोर करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा सेव होगा। ये हमारे पास कोड्स की आईडी है, जो भी हमारे पास कोड्स इस टेबल में स्टोर हुए हैं उनकी आईडी हमने यहाँ पे स्टोर करा ली, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रीवियस की स्टोर करिए और नेक्स्ट की स्टोर करिए। अब ये पेज 1 के कोड्स हैं हमारे, तो इनकी जो प्रीवियस की होगी वो नल होगी, क्योंकि पेज 1 के पहले हमारे पास कोई पेज नहीं है, तो इसकी प्रीवियस की जो होगी हमारी नल होगी। तो यहाँ पे मैंने नल स्टोर कराया है। और पेज 1 की जो नेक्स्ट की होगा हमारा वो पेज 2 होगा, तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट की में 2 स्टोर कराया है। सिमिलरली पेज 2 के साथ भी हम लोग यही करेंगे कि पेज 2 का जो डेटा होगा उसके कोड्स हम लोग यहाँ पे स्टोर कराएंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पे कोड्स की आईडी, उसकी प्रीवियस की और उसकी नेक्स्ट की स्टोर कराएंगे। तो कुछ इस तरीके से होगा कि हमारे कोड्स की आईडी है ये, मतलब ये पेज 2 के कोड्स हैं हमारे, उसकी आईडी हमने यहाँ पे स्टोर कराई है। अब पेज 2 वाले कोड्स के लिए जो हमारी प्रीवियस की होगी वो हमारा 1 होगा, तो यहाँ पे मैंने 1 स्टोर कराया है, और पेज 2 की जो नेक्स्ट की होगी हमारी वो 3 होगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 एंट्री करवा देंगे हम। तो इस तरीके से हम लोग ये 2 टेबल्स मेंटेन करेंगे ऑफलाइन सपोर्ट के लिए। आई नो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा, बट इसको कोड के थ्रू भी समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है रिमोट कीज़ का। तो बेसिकली होगा क्या, हमारे एक्चुअल डेटा के साथ, मतलब इस एक्चुअल टेबल के साथ हम लोग ये रिमोट कीज़ वाला टेबल भी डिफाइन करेंगे, जिसमें हम लोग अपनी कीज़ मैनेज करेंगे। तो इस टेबल का हम लोग कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो सपोज़ मेरे पास ये वाला रिकॉर्ड है, मतलब मेरे कोड के अंदर मेरे पास इस वाले रिकॉर्ड का एक्सेस है, तो मुझे निकालना है कि मेरा प्रीवियस पेज क्या होगा। तो मैं सिंपली इस की पे जाऊँगा, उसने कहा प्रीवियस की मेरी नल है, तो हमारे पास कोई प्रीवियस पेज नहीं है। हमारे पास नेक्स्ट पेज का एक्सेस है, तो नेक्स्ट पेज हमारा 2 होगा, तो हम लोग 2 वाला डेटा ले आएंगे। अब सपोज़ मेरे पास इस वाले रिकॉर्ड का एक्सेस होता है, तो मैं उससे कहूँगा कि भैया तेरा नेक्स्ट पेज क्या है। तो हम लोग इस रिकॉर्ड की आईडी पकड़ेंगे, उससे बोलेंगे कि तेरी नेक्स्ट की क्या है, तो वो कहेगा 3rd पेज है, तो हम लोग 3rd के लिए रिक्वेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेट्स होने वाली हैं। या तो आप अपने रिसाइकल व्यू में नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको नेक्स्ट की का यूज़ करना होगा कि आपका नेक्स्ट पेज क्या होगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर जाएंगे, जो भी हमारा लास्ट रिकॉर्ड होगा उसकी नेक्स्ट की को पकड़ेंगे और उसके बेसिस पे डेटा ले आएंगे कि हमारी नेक्स्ट की 3 है, तो 3 के लिए डेटा ले आओ। अब दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहे हो, तो आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसका फर्स्ट रिकॉर्ड होगा उसको पकड़ेंगे और उसकी प्रीवियस की एक्सेस करके उसका डेटा ले आएंगे। तो इन दोनों केसेस में हमें ये नल की हैंडलिंग करनी होगी। इस केस में हमारा जो नल होगा वो ये इंडिकेट करता है कि इससे पहले कोई पेज नहीं है हमारा, तो हमारा डेटा यहीं पर रुक जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट के केस में हमारा अगर ये नल होगा, तो इसका मतलब हमारा जो डेटा है सर्वर पे वो ख़त्म हो चुका है, हमारे पास सिर्फ इतने ही रिकॉर्ड्स हैं, उतने ही रिकॉर्ड्स हम लोग शो करेंगे। तो ये 2 सिनेरियो हो गए हमारे। एक हमारा अपेंड का है कि हमारा डेटा अपेंड होगा, जैसे जैसे हम लोग डेटा एक्सेस करेंगे वो अपेंड होगा। और एक हमारे पास दूसरा सिनेरियो है प्रिपेंड का। और एक लास्ट सिनेरियो होगा हमारा जिसमें हम लोग फर्स्ट टाइम लोड कर रहे होंगे। फर्स्ट टाइम डेटा लोड कर रहे होंगे या रिफ्रेश का केस होगा, तो दोनों में सेम बिहेवियर रहेगा। रिफ्रेश का मतलब ये है कि आपकी जो पेजिंग का डेटा है वो करप्ट हो चुका है, तो हम लोग उसको दोबारा से पॉपुलेट करेंगे। तो ये वही वाला सिनेरियो हो जाएगा कि आप फर्स्ट टाइम लोड कर रहे हो। तो यही 3 सिनेरियोज हैं हमारे पास, या तो हम लोग फर्स्ट टाइम फैच कर रहे होंगे या रिफ्रेश का केस होगा। प्रीपेंड का मतलब ऊपर की तरफ हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, और अपेंड का मतलब ये है कि हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 स्टेट्स होंगी जो हमें अपने रिमोट मीडिएटर में इंप्लीमेंट करनी है। तो कोड पे चलते हैं और इसके लिए कोड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रूम डेटाबेस का यूज़ करने वाले हैं, तो मेक श्योर करें कि आपकी ये वाली डिपेंडेंसीज एडेड हो। तो अपनी एंटिटीज़ क्रिएट करते हैं। तो ये वाली जो हमारी रिजल्ट वाली क्लास है ये हमारी एंटिटी होने वाली है। ये हमारा कोड का ऑब्जेक्ट है जो हम अपने डेटाबेस में सेव करना है। तो इसको यहाँ पे मैं एंटिटी मार्क कर देता हूँ और इस पर एक टेबल नेम डिफाइन कर देते हैं कोड के नाम से कि हमारा कोड वाला टेबल है। तो जितने भी कोड्स होंगे इस तरीके से हम लोग उसको डेटाबेस में सेव करेंगे और इस पर एक प्राइमरी की डिफाइन कर देते हैं। तो ये वाली जो हमारी आईडी है ये यूनिक होने वाली है, तो इसको यहाँ पे प्राइमरी की मार्क कर देते हैं और इस पर ऑटो जनरेट फॉल्स कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एपीआई से आ रही है तो हम इसको ऑटो जनरेट नहीं करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमें इन टैग्स की ज़रूरत नहीं है, तो इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। अदरवाइज़ इसके लिए हमें एक कन्वर्टर लिखना होगा, तो हम वो कन्वर्टर वाले स्टेप से बचना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग पेजिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी ये क्लास रेडी हो चुकी है। तो एक सिंपल क्लास है जिसके थ्रू हम लोग अपनी कोड को डेटाबेस में स्टोर कराएंगे।
सिमिलरली यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करते हैं जो कि हमारी रिमोट कीज़ के लिए होगी, तो इसको नाम देते हैं कोड रिमोट कीज़। तो ये हमारी डेटा क्लास होगी, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको डेटा क्लास मार्क कर देता हूँ और ये हमारी एंटिटी होने वाली है, तो यहाँ पे इसको एंटिटी मार्क कर देते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी, एक हमारी आईडी की प्रॉपर्टी होगी, एक हमारे पास प्रीवियस की होगी, एक हमारे पास नेक्स्ट की होगी। तो यहाँ पे मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये 3 प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करी हैं इसके अंदर। तो देखते हैं इनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हमने आईडी डिफाइन करी है जो कि हमारी स्ट्रिंग टाइप की है। तो ये मैंने स्ट्रिंग टाइप की इसलिए डिफाइन करी है क्योंकि जो हमारी कोड्स वाली क्लास है इसकी जो की है हमारी वो स्ट्रिंग टाइप की है। तो इसी चक्कर में मैंने यहाँ पे अपनी जो आईडी है उसको स्ट्रिंग डिफाइन किया है। सिमिलरली जो प्रीवियस पेज और नेक्स्ट पेज हमारे वो इंटीजर टाइप के हैं क्योंकि जो हमारी एपीआई है उसमें जो पेज की है हमारी, मतलब जो पेज का डेटा टाइप है हमारा वो इंटीजर है, मतलब पेज इक्वल टू 1, पेज इक्वल टू 2। इसलिए यहाँ पे मैंने इसको इंटीजर डिफाइन किया है कि जो हमारे पेजेस हैं वो नंबर की फॉर्म में है। अभी ये हमारे नल भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको नलेबल मार्क किया है। तो वापस अगर उस इमेज पे जाते हैं तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जितनी भी आईडीज़ हैं हमारी ये हमारे कोड्स की आईडी हैं, मतलब जो हमने यहाँ पे कोड स्टोर करें उनकी जो आईडीज़ हैं वो हम लोग यहाँ पे पॉपुलेट करेंगे। इसलिए मैंने इस रिमोट कीज़ में ये 3 प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करी हैं। पहली वाली हमारी स्ट्रिंग टाइप की है और ये जो प्रीवियस की और नेक्स्ट की हमारी वो इंटीजर टाइप की है। ये हमारी नल भी हो सकती हैं, तो इसको मैंने नलेबल डिक्लेयर किया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरीके से हमारी ये 2 एंटिटीज़ तैयार हो चुकी हैं। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग डाओ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया पैकेज क्रिएट करता हूँ डीबी के नाम से और इसके अंदर 2 फाइल्स क्रिएट करते हैं। इसको यहाँ पे नाम देते हैं कोड डाओ। सिमिलरली एक और क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहीं पे पेस्ट कर देते हैं और इसको यहाँ पे नाम देते हैं रिमोट कीज डाओ। तो इस तरीके से हमारे पास ये 2 क्लासेस हैं जो कि हमारे डाओ ऑब्जेक्ट्स होंगे और ये हमारे इंटरफेसेस होंगे। तो यहाँ पे मैं इसको इंटरफेस मार्क कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ, इसको यहाँ पे इंटरफेस मार्क कर देते हैं और यहाँ पे इसको एनोटेट कर देंगे डाओ से। तो इसके अंदर मेथड्स डिफाइन कर देते हैं। तो ये मेरा एक सिंपल डिलीट का मेथड है, जितने भी हमारे कोड्स होंगे इस तरीके से हम लोग उसको डिलीट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये ऐड कोड्स वाला मेथड है। तो जैसे ही हमारे पास एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा तो उसको हम लोग ये लिस्ट पास करेंगे और ये हमारी लिस्ट जो है हमारे डेटाबेस में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने @insert का यूज़ किया और इस पर ये कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजी डिफाइन करी, रिप्लेस की कि अगर कोई सेम ऑब्जेक्ट्स आते हैं, मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स ऐसे जिनकी सेम प्राइमरी की है तो उसको रिप्लेस कर दो। वहाँ पर हमारे को कोई एरर नहीं चाहिए, वहाँ पर उन रिकॉर्ड्स को रिप्लेस कर दो। मतलब कोई 2 ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी प्राइमरी की सेम है तो हम लोग उनको रिप्लेस करा रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे ऑन कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजी डिफाइन करी है। उसके बाद ये हमारे पास गेट कोड्स वाला मेथड है जो हमें रिटर्न करेगा पेजिंग सोर्स। तो ये एक चेंज है पेजिंग लाइब्रेरी के लिए। तो हम लोग यहाँ पे पेजिंग सोर्स रिटर्न करते हैं कि हमारे को पेजेस की फॉर्म में डेटा चाहिए। तो जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स होंगे इस तरीके से हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोड। तो ये हमारे कोड टेबल से जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उनको एक्सेस करेगा और हमारे को पेजेस की फॉर्म में डेटा देगा। तो एक पेज के अंदर कितने रिकॉर्ड्स होंगे हमारे वो हम लोग अपनी पेजिंग कॉन्फ़िग से डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पेजिंग सोर्स रिटर्न किया है। तो इस तरीके से हमारा ये गेट कोड्स वाला फंक्शन काम करेगा। तो आगे बढ़ते हैं और अपने इस रिमोट कीज डाओ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया है। सबसे पहले मैंने ये डिलीट का फंक्शन डिफाइन किया है जो कि हमारे इस टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको डिलीट कर देगा। उसके बाद ये जो दूसरा मेथड है हमारा ये इंसर्ट के लिए है कि हम लोग इसको लिस्ट पास करेंगे और वो लिस्ट ऐड कर देगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया गेट रिमोट कीज़। तो इस फंक्शन को हम लोग एक आईडी पास करेंगे, जो भी हमारे कोड की आईडी होगी वो हम इसको पास करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे को वो रिकॉर्ड निकाल के दे देगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक सेलेक्ट क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोड रिमोट कीज़, ये हमारे टेबल का नाम है और यहाँ पे हम लोग अपनी एक कंडीशन पास करेंगे। तो इस आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे टेबल में रिकॉर्ड होगा वो हमारे को रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये रिमोट कीज़ डाओ डिफाइन किया है। तो यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं, ये हमारा कोड रिमोट कीज़ होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने ये 2 डाओ क्रिएट किए हैं, एक हमारा रिमोट कीज़ के लिए और एक हमारे कोड्स के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो इस क्लास में हमें एक प्राइमरी की भी डिफाइन करनी होगी, तो इस पर चलते हैं और यहाँ पे एक प्राइमरी की ऐड कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अपने डेटाबेस का सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नई क्लास क्रिएट करता हूँ कोड डेटाबेस के नाम से। तो ये हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, तो इस पर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मार्क कर देते हैं और इस पर एक एनोटेशन लगा देंगे डेटाबेस और इसको यहाँ पे इनहेरिट करेंगे रूम डेटाबेस से। अब यहाँ पे मुझे अपनी एंटिटीज़ पास करनी होंगी। तो हमारे डेटाबेस के अंदर 2 टेबल होने वाली हैं, एक हमारी कोड्स की होगी और एक हमारी रिमोट कीज़ की। तो यहाँ पे मैं उसको पास कर देता हूँ। तो हमारी क्लास का नाम है रिजल्ट : क्लास और एक हमारे पास कोड रिमोट कीज़ है। तो ये 2 टेबल होने वाली है हमारे डेटाबेस के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे एक वर्जन भी डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे मैं 1 पास कर देता हूँ। उसके बाद अपने डाओ के लिए यहाँ पे फंक्शंस डिफाइन कर देते हैं, फन कोड डाओ, और ये हमें रिटर्न करेगा कोड डाओ का ऑब्जेक्ट। सिमिलरली रिमोट कीज़ वाले डाओ के लिए भी यही करेंगे और इसका रिटर्न टाइप होगा रिमोट कीज़ डाओ।
तो इस तरीके से हम लोग ये डेटाबेस वाली क्लास क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग हेड का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, डेटाबेस मॉड्यूल। तो यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट करते हैं और इसको नाम देते हैं डेटाबेस मॉड्यूल। तो हमारा एक सिंपल मॉड्यूल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको एनोटेट कर देता हूँ और इसको इंस्टॉल करेंगे हम लोग सिंगलटन कॉम्पोनेंट पे। सिंपली इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फन प्रोवाइड डेटाबेस के नाम से। तो यहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करूँगा, कॉन्टेक्स्ट और ये हमें रिटर्न करेगा कोड डेटाबेस। तो सिंपली यहाँ पे रिटर्न करेंगे रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर और यहाँ पे अपना ये कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। उसके बाद अपनी क्लास का नाम पास करना है। तो हमारी क्लास का नाम है कोड डेटाबेस :class डॉट जावा और थर्ड पैरामीटर में हमें एक नाम पास करना होता है। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ कोड DB और इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे बिल्ड कर लेंगे और इस पर ये दो एनोटेशन लगाते हैं @provides @singleton। तो इस तरीके से हम लोग ये डेटाबेस वाला मॉड्यूल सेटअप करेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पता होंगे कि किस तरीके से हम लोग ये रूम डेटाबेस की इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये रूम का सेटअप किया है। तो रिमोट मीडिएटर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ, खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता, नाप के रास्ता, हर कोई चला है IT में। IT में IT